brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए अदनान को लेकर अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दिवाली से ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और दिल्ली के जाकिर नगर से अदनान नाम के दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि ये दोनों आईएसआईएस के संपर्क में थे और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट की साजिश रच रहे थे। धमाके की साजिश में ये कामयाब हो पाते, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत पकड़कर कोर्ट के सामने हाजिर कर दिया। पहले ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड में रहे, बाद में इन्हें कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन इस बीच में इन्हें लेकर कई बड़ी खुलासे हो रहे हैं। इस बात की भी जानकारी सामने आई है कि जिस अदनान को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा, यह पहले से ही यूपी एटीएस के रडार पे भी था। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक फोटो को एडिट करके मोहम्मद अदनान ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। तब से ही भोपाल का रहने वाला अदनान, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहा है, यह यूपी एटीएस के रडार पे आ गया था। यूपी एटीएस के रडार पे आने का सीधा सा मतलब है कि जांच एजेंसियों की रडार में आपका आना। अब जब जांच एजेंसियों के रडार पे आया तो स्वाभाविक सी बात है, इस देश की सबसे एलीट पुलिस फोर्स माने जाने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अदनान पर तब से ही नजरें गड़ा दी थी। पिछले करीब 1.5 साल से अदनान की हर एक गतिविधि पर, उसकी इंटरनेट हिस्ट्री से लेकर के उसके तमाम अलग अलग जो संपर्क सूत्र थे, उन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नज़र बनी हुई थी। और जब तमाम सबूत स्पेशल सेल के हाथ लग गए तो अदनान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिवाली से ठीक एक दिन पहले आधी रात को भोपाल से उठा लिया। अब इस अदनान को लेकर जो खुलासे हुए वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर इसने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल ज्ञानवापी जो पूरा घटनाक्रम चला था पिछले 2 सालों से, अगर हम देखें तो ज्ञानवापी को लेकर के जो घटनाक्रम यूपी में चल रहा है, उसे लेकर के भी अदनान ने टिप्पणियां की थी। ये टिप्पणियां जब सोशल मीडिया पर दिल्ली में बैठे हुए एक दूसरे शख्स, जिसका नाम भी अदनान था, उसने देखी तो इसने इस अदनान से संपर्क किया और इन दोनों ने मिलकर के फिर सोशल मीडिया पर और ईमेल के जरिए कई सारी अलग अलग आईडीज बनाई, जिसके जरिए ये आईएसआईएस के आतंकवादियों से जुड़े, उनसे संपर्क साधा और उनसे लगातार ये बातचीत करते रहे। इसी बातचीत के दौरान दिल्ली में दिवाली से ठीक पहले भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाके करने की योजना भी इन लोगों ने बना ली थी। आप सोचिए, भोपाल में रह करके चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाला एक शख्स, जिसे आस पड़ोस के लोग भी बेहद सम्मानित नजरों से देखते थे क्योंकि वो सीए की पढ़ाई कर रहा था। इस देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाले शख्स को बेहद इज्जत भरी नजरों से देखा जाता है। अदनान को भी उन्हीं नजरों से देखा जा रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब अदनान को गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ लेके गई तो उस दौरान इसके पास से कई आपत्तिजनक धार्मिक वस्तुएं भी जब्त की गई। कई सारा टेक्निकल एविडेंस जो है वो अदनान के खिलाफ पहले ही स्पेशल सेल को मिल चुका था। स्पेशल सेल के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत थे कि कैसे अदनान और दिल्ली में बैठा हुआ इसका दूसरा साथी अदनान, ये दोनों आईएसआईएस के गुर्गों के संपर्क में हैं और कैसे ये दिल्ली में धमाकों की साजिश रच रहे हैं। हालांकि आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस घर में अदनान जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाला एक युवक रहता है, जिस घर में
और पहले से ही उसके पिता, जो कि एक प्रतिष्ठित कंपनी में बतौर अकाउंटेंट नौकरी कर रहे हैं और दिल्ली की एक बेहद ही पॉश कॉलोनी में जिनका मकान है, उस मकान में रहने वाला एक युवक इस तरीके से खतरनाक मंसूबों को पाला हुआ था। ये ऑपरेशन इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया कि मध्य प्रदेश पुलिस को भी इसकी भनक तत्कालीन रूप से नहीं लगी थी। देश भर में दिवाली की तैयारियां चल रही थी। 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व था और दिवाली से ठीक एक दिन पहले 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भोपाल के इस पॉश कॉलोनी में पहुंचती है। अदनान के परिवार को पहले जगाया जाता है। दिल्ली पुलिस अपना परिचय उन्हें देती है। स्पेशल सेल के आई कार्ड्स उन्हें दिखाए जाते हैं, बताया जाता है उनके पास क्या कुछ सबूत हैं और अदनान के परिवार को यह बताया जाता है कि कुछ पूछताछ उन्हें अदनान से करनी है। इसके लिए रिमांड के तहत अदनान को अपने साथ उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ेगा। परिवार काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन संभ्रांत परिवार के लोग थे। वो पुलिस को सहयोग करते हैं, स्पेशल सेल को सहयोग करते हैं, अदनान को ले जाने देते हैं। रात के अंधेरे में ही अदनान को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। दिल्ली लाकर अदनान से जब पूछताछ की जाती है, उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं। शुरुआत में वो थोड़ा सा अनजान बनता है, लेकिन जब सबूत सामने आ जाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता। अदनान और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए दूसरे अदनान के जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है तो उसमें कई बातें निकल के सामने आती है और मालूम होता है कि इन दोनों के मंसूबे कितने खतरनाक थे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस जो है वो अदनान को लेने दिल्ली से पकड़ती है और 18 अक्टूबर को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात भोपाल में सैयद अदनान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल गिरफ्तार कर लेती है। इसी 18 अक्टूबर को जब भोपाल आती है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, तब अदनान के कमरे से एक लैपटॉप, उसका मोबाइल फोन और एटीएम तो पुलिस अपने कब्जे में लेती ही है। इसके साथ ही कई धार्मिक कट्टरपंथी किताबें उसके रूम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जब्त करती है। 18 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस पूरे मामले में खामोश रहती है और खामोशी से इन दोनों से पूछताछ करती रहती है। करीब 6 दिन की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले का खुलासा करती है और ये सामने आता है कि ये दोनों किस तरीके से देश की राजधानी को दहलाने की फिराक में थे। इस पूरे मामले में फिलहाल इन दोनों आरोपियों को रिमांड अवधि जो है, पुलिस की रिमांड अवधि, वो पूरी हो चुकी है। इन्हें जेसी में भेज दिया गया है। लेकिन यह बताता है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे खौफनाक वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले ही इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि यह पहली मर्तबा नहीं है जब मध्य प्रदेश की राजधानी में इस तरीके से गुप्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया हो। करीब 1 साल पहले ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ एमपी एटीएस ने मिलकर मध्य प्रदेश में एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया था जो कि इस तरीके की आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। उस समय भी दिल्ली पुलिस और मध्य प्रदेश एटीएस ने मिलकर के भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र में मौजूद कुछ युवकों को गिरफ्तार किया था जो किराए के मकान में रह रहे थे, लेकिन उनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे।